विक्रम सिंह साहब, क्या ये आज जो ये कहा गया कि हमारे यहाँ अगर आप देखें तो अलग अलग जगहों पर रहने वालों की सेंसिटिविटी को देखते हुए बहुत ज़रूरी है कि खास अंकुश लगाए जाएं, क्या वाकई बहुत बड़ा कभी नुकसान भी हो सकता है अगर ये रूल्स अभी नहीं बनाए गए और इसकी तरफ जागरूक नहीं हुए, या केवल ये सरकार अपनी आलोचना करने वालों का मुंह बंद करना चाहती है? दिनेश जी, ऐसा नहीं है कि आज हम इस पे चिंतन कर रहे हैं। मैं पिछले 50 साल से देख रहा हूं कि जहां कहीं फिजा बिगाड़ने की कोशिश की जाती है, अफवाहें फैलाने की कोशिश की जाती है, लोगों के जहन में भय और आतंक पैदा किया जाता है, तो सरकार का ये पहली उस जिम्मेदारी है कि उस मीडियम को, उस माध्यम को, जब प्रिंटेड मीडिया था तब, पैम्फलेट की मीडियम था तब, जब सोशल मीडिया आया तब, तो जो कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ साथ जो चैनल्स हैं उनके ऊपर भी प्रभावी नियंत्रण अंकुश जरूरी था, और जहां अफवाह का खंडन करना था, ये सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार मूक दर्शक कैसे बन सकती है? ये आपने बिल्कुल सही कहा। ये सोशल मीडिया, विशेषकर ट्विटर, ये अपने को एक सामंती उपनिवेशवादी अथवा ये अपने को एक सोवरेन स्टेट समझने लगा है। इनके कॉन्डक्ट को अगर आप अन्य राष्ट्रों में देखें, वहां पर भी आप देखेंगे कि एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज में, और मैं अपराजिता जी के ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा, इस पे जरा गौर करें। सिंगापुर की पार्लियामेंट्री कमेटी में ट्विटर, फेसबुक को जो झाड़ पड़ी है, उन्होंने कहा हम और देशों में क्या करते हैं बताने के लिए बाध्य नहीं है। तो उनकी पार्लियामेंट्री कमेटी ने यही कहा, आप बाध्य हैं क्योंकि वहां पर आपका कॉन्डक्ट बताएगा कि आप हमारे यहाँ क्या करेंगे, और हमारे यहाँ अगर आपने वही दुर्व्यवस्था फैलाई जो आपने अन्य देशों में की, तो हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो इससे पहले कि वो ट्रेलर जो हमने अफ्रीका और सिंगापुर में देखा है, हम यहां पर भी अपनी प्रिकॉशंस ले लें। दिनेश जी, ये बड़ी भयावह स्थिति है कि ये अपने हिसाब से मनमाने तरीके से मैनिपुलेटेड मीडिया जिसको चाहेंगे रोकेंगे, और सरकार के आदेश पर, मैं कहता हूं वो निवेदन नहीं था, वो आदेश था दिनेश जी, इसको पालन न करना, इनके ऊपर तो वो कार्रवाई होनी चाहिए कि ये भूल जाएं ये व्यापार क्या होता है भारत में करना। लेकिन एक सवाल और उठाया जा रहा है विक्रम सिंह साहब कि अभी अकेले प्लेटफॉर्म नहीं, अगर 50 लाख यूजर से ज्यादा बेस वाले को इन तमाम गाइडलाइंस को फॉलो करना है, तो उसमें कई ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिन्होंने ये तीन, जिसमें एक आपको नोडल ऑफिसर बनाना है, जिसमें आपको एक कंप्लायंस ऑफिसर बनाना है, रेजिडेंट ग्रीवांस ऑफिसर बनाना है, ये तीनों फॉलो ही कर लिए हो, पालन कर लिया हो, ऐसे प्लेटफॉर्म सारे नहीं है। लेकिन फिर ट्विटर को ही ले देकर फोकस में रखकर और घेरा जाना, इसके पीछे कोई विशेष प्रयोजन है क्या अपराजिता जी? बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने किया दिनेश जी। मैं चाहती थी कि इस विषय में चर्चा हो। देखिए, हमने सबको कहा कि आप 3 तरीके के ऑफिसर रख लें। एक है आपका ग्रीवेंस एड्रेसल ऑफिसर, एक नोडल ऑफिसर होगा और एक चीफ कंप्लायंस ऑफिसर होगा। ये समझ में नहीं आता है कि ट्विटर की तरफ से मना क्यों किया गया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने सिर्फ चीफ कंप्लायंस ऑफिसर को रखा, और वो भी कहा हमने इंटरिम, इस शब्द का यूज किया, इस शब्द का प्रयोग किया कि हम इंटरिम पीरियड के लिए चीफ कंप्लायंस ऑफिसर को रख रहे हैं, लेकिन ना नोडल ऑफिसर रखा, ना ग्रीवेंस ऑफिसर रखा। मुझे यह समझ में नहीं आता है, जब सरकार ने 257 ट्वीट को हटाने की बात की, तो किस स्थिति में ट्विटर ने सिर्फ 126 ट्वीट को ही हटाया। और मैं आपको बता दूं, देश की अखंडता, देश की सुरक्षा और देश की संप्रभुता से हम समझौता नहीं कर सकते हैं। राइट। और इस दिशा में किसी भी तरह का पदक्षेप अगर कोई लेगा तो निश्चित तौर पर हम विरोध करेंगे। जैसा कि विक्रम सिंह जी ने कहा, मैं उनका सम्मान करती हूँ, मैं पुनरावृत्ति करती हूँ कि हम मूक दर्शक बन के नहीं रह सकते हैं, हमें निश्चित तौर पर अपनी आवाज उठानी होगी। और ट्विटर को अगर यहाँ इतना बड़ा बाजार मिला है, तो ट्विटर को देश के नियम कानून को मानना पड़ेगा। ठीक है। अपराजिता जी, टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, उस पर भी बात मैं आपसे करूंगा। हालांकि आपने कहा और आईटी मंत्री ने भी साफ किया कि आज से नहीं चल रही है कोशिश, लेकिन अभी क्यों? फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।